नमस्कार। आज हम सभी के लिए बहुत ही एक मुबारक दिन है, बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज मैं बैठा हुआ हूँ श्याम जी सिंघानिया जी के साथ में, राजेश जी के साथ में, शुमा जी के साथ में और श्याम जी के बेटे नचिकेत के साथ में बैठा हुआ हूँ। तो आज खुश नसीबी है मेरी कि इन सभी के साथ मिलकर हम लोगों ने आज फिल्म्स टुडे के स्पेशल इशू का इनॉग्रेशन किया है। फिल्म्स टुडे का ये जो विशेष अंक है ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, श्याम जी के लिए, राजेश जी के लिए, हम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहमति देते हुए हमें कहा गया, श्याम जी को कहा गया, राजेश जी को कहा गया, इनकी टीम को कहा गया कि आप उनका जो चित्र है इस विशेषांक के ऊपर मुख पृष्ठ पर छाप सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए ही बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस विशेष अंक में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्वीकृति देते हुए हम सबको कृतार्थ किया है। आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस खास विशेषांक में, इस खास कृति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म से नहीं जुड़े हुए बल्कि वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके भी लेख इसके अंदर हैं। और मैं समझता हूँ कि राजेश जी आपकी टीम ने, श्याम जी आपकी टीम ने बहुत मेहनत करी है, जिसे कुछ हद तक मैंने देखा और पढ़ा भी है। तो वाकई मुझे लगा कि एक सराहनीय कार्य है और ऐसे कार्य को करने के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इनका मित्र होने के नाते ये मैंने एक तरह से एक एंकर बनने की कोशिश कर ली है और ये आज्ञा इन्हीं से ली है मैंने। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस विशेषांक में शुमा जी आपका भी लेख है और कुछ मेरे बारे में लिखा गया है। तो अपने बारे में तो हम क्या ज़्यादा तारीफ करेंगे, इतना ही कहेंगे कि ज़रूर फिल्म्स टुडे के इस विशेष अंक को आप पढ़िए और कम से कम ये जानने की कोशिश करिए कि हम लोगों के विचार हमारे देश के प्रति क्या हैं, हमारे समाज के प्रति क्या है। कहते हैं कि समाज बदलता है तो इंसान बदलता है, इंसान समाज का जिम्मेदार है और समाज इंसान का। हम इसी समाज में रहते हैं तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी अपने समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व जो है बहुत ज़्यादा बन जाता है। एक मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि बताओ धीरज कुमार फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक नागरिक होने की हैसियत से, देश का नागरिक होने की हैसियत से हमें अपनी जिम्मेदारियों को और बखूबी निभाना पड़ता है। आज के दिन थोड़ी सी एक दुख की भी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसे शेयर करना ज़रूरी है कि आज हमारे बीच हमारे फिल्म इंडस्ट्री के नहीं बल्कि एक जिसे कहते हैं कि देश विदेश के चहेते कलाकार, हमारे माननीय, हमारे आदरणीय पंडित जसराज जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो हम सभी की तरफ से पंडित जी की आत्मा को शांति मिले, यही हमारी प्रार्थना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पंडित जी के साथ मेरा एक घनिष्ठ संबंध रहा है। आप सभी ने देखा होगा हमारा धारावाहिक जो क्रिएटिवा लिमिटेड ने बनाया, ओम नमः शिवाय, उसका जो टाइटल सॉन्ग था, पंडित जी ने हमें इस बात के लिए कृतार्थ किया था कि उन्होंने हामी भरते हुए हमारे उस टाइटल सॉन्ग को, ओम नमः शिवाय को, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गाया था, जो आज भी लोगों के दिलों में अपना एक स्थान बना के रखा हुआ है। इसके साथ साथ पंडित जी के बेटे जो हैं शारंग देव, आज तक जो हमने माइथोलॉजिकल सीरीज बनाए क्रिएटिवा लिमिटेड ने, उन सभी में संगीत देने का श्रेय मुझे इस बात का गर्व है कि वो शारंग देव को जाता है और शारंग देव और हम लोगों ने मिलकर बहुत ही बखूबी से इस कार्य को किया। तो खैर मैं अपनी बात को यहाँ कहते हुए इतना ही कहूँगा कि फिल्म्स टुडे की तरफ से, हमारी तरफ से पंडित जी की आत्मा को बहुत बहुत शांति हो, उनके परिवार को सांत्वना मिले और उनके घर वालों को, उनकी पत्नी को इतनी हिम्मत और हौसला अफजाई हो कि वो इस दुख को जो अनबेरेबल है, जिसे सहा नहीं जा सकता है, उसके लिए सहने की शक्ति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगी शुमा जी? बिल्कुल, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि फिल्म्स टुडे इस मैगज़ीन को श्याम सिंघानिया जी और राजेश जी ने एक नया मंजिल दिया है
और धीरज जी, आपका जो सहयोग है इस फिल्म स्टूडियो मैगजीन के लिए, वो हमें पहले ही पता चल गया था कि आप हमेशा उनको सहयोग दे रहे हैं और कामना है कि ऐसा देते रहेंगे। आप सिंघानिया जी के बेटे भी हम जानते हैं कि ये आगे लेके जाएंगे इस कड़ी को। और ये एक इंडिपेंडेंस डे के लिए एक स्पेशल इशू है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का कवर पेज है। ये बहुत ही आनंद की बात है और मुझे लगता है कि ये पत्रिका अभी एक संपूर्ण पत्रिका है जिसमें देश की सारी बातें मौजूद है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि दिन दुगुनी रात चौगुनी ये पत्रिका पूरा दुनिया में छा जाए। इन लोग का एफर्ट जो है ये सफल हो, यही मैं कामना करूँगी। और आज कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि संगीत के जो मार्तंड थे, संगीत के गुरु पंडित जसराज जी चले गए। अचानक आते आते ही ये खबर मिल गया है। मैं उनकी बाइट ली थी जब बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब चले गए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका फिर से जन्म हो। उन्होंने कहा था उनके लिए, और हम लोग फिर से उनकी शहनाई सुने। तो आज मैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो फिर से जन्म ले और हमें अपनी अद्भुत स्पिरिचुअल एक अपनी अंदाज से उन्होंने गाना गाया, पूरा डेडिकेट किया था जिंदगी संगीत को। फिर से वो जन्म लेके हमें अपना संगीत सुनाते रहे। वो शारीरिक रूप से गए हैं लेकिन हमारे दिल से कभी नहीं जा सकते। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात की आपने शोभा जी। तो मैं राजेश आपसे कहूँगा कि आप चंद शब्दों में बताएं कि आज के दिन आपको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार। फिल्म स्टूडियो हमारी मैगजीन को आज 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 15 अगस्त का स्पेशल इशू जो हमारा प्रकाशन का जब मेरे विचार आया तो सबसे पहले काफ़ी सोच रहा था कवर पेज पे किसको लाऊं। लेकिन अंत में मैंने देखा कि इस समय कवर पेज पे लाने के लिए, और मेरी बड़ी तमन्ना भी थी एक बार मोदी जी मेरे मैगजीन के कवर पेज पे आए, तो इच्छा हुई मेरी। मैंने सोमा दीदी से बात की कि दीदी मैं 15 अगस्त का स्पेशल इशू निकाल रहा हूँ, उसमें आपको गेस्ट एडिटर बनना है। तो दीदी ने तुरंत हाँ कर दी और मोदी जी का कवर पेज की बात आई तो कवर पेज कर लिया। और मैं 13 वर्षों जो पत्रिका का प्रकाशन करता चला रहा हूँ, जैसे तैसे उठ कर गिर कर जैसे तैसे यहाँ तक आके खड़ा हुआ। और मैं उस अर्जुन की तरह रहा हूँ जिसके पास रथ भी रहा, तीर भी थे, कमान भी थे, लेकिन एक मार्गदर्शक की कमी रही। कहीं ना कहीं मुझको एहसास हुआ। हमेशा धीरज सर का मेरे पर सर पे आशीर्वाद रहा। हमेशा समय समय पर हमको वो उनसे विचार में मांगता रहा, राय मांगता रहा, सोमा दीदी से राय मांगता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अभी कोई पुश करने वाला होना चाहिए। तो कमी थी कृष्ण की। तो मेरे जीवन में श्याम जी कृष्ण बन के आए और उनका नाम भी श्याम है और वो कृष्ण है। तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं अब युद्ध जीत सकूंगा। और आज पंडित जसराज जी को अपने फिल्म स्टूडियो पत्रिका की टीम से उनको बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थैंक यू राजेश। और अब जैसे कि राजेश ने अर्जुन और कृष्ण के संबंधों को बताते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं, तो मैं श्याम जी से ये अनुरोध करूंगा कि आप चंद शब्द आज के मौके पर अपने उद्गार जो है जरूर कहें। जरूर। तो जो राजेश का सेंटिमेंट है वही सेंटिमेंट्स में बोल रहा हूँ कि मुझे भी एक छोटा भाई मिला है और मैं भी उसका जो थॉट है, उसका विजन है और जो उसने मेरे साथ शेयर करा था और जो मेरा खुद का विजन है, जो हमने सोचा कि ये आज के दिन हम फिल्म स्टूडियो को कैसे रिवैम्प करना चाहिए, कैसे आगे ले जाना चाहिए। तो आज के दिन कॉर्पोरेट दुनिया है, आज के दिन सोशल मीडिया की दुनिया है, तो हम एक नए अवतार में ये लॉन्च करने का हमारा प्लान है। और इसी स्टेप में ये हमारी फर्स्ट इशू, हमने स्पेशल इशू इंडिपेंडेंस डे की लॉन्च करी है। इसमें हम जितने भी इंडिया के लोग कोविड के लिए भी जो हेल्प करे हैं, कोविड-19 के लिए, उनको भी हमने कोशिश करी है फेलिसिटेट करने की और उनको अप्रिशिएट करने के लिए। तो उनको हमने एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया है जिनका नाम हमने इसमें छापा है। कई लोग ऐसे होंगे जिनको हम नहीं पहुंच पाए हों या छूट गए हों, तो उनसे हम डेफिनेटली माफ़ी चाहते हैं। बट हमारी कोशिश ये है कि बहुत जल्दी हम एक डिजिटल अवतार में, सॉफ्ट कॉपी अवतार में आएंगे। और मैं अभी हमारा बिजनेस प्लान तो शेयर नहीं कर सकता हूँ डिटेल में,
बट आज के दिन एक कड़ी बहुत जरूरत है, एक कड़ी जो इंडस्ट्री को और रीडर्स को जो कनेक्ट करे, क्योंकि बहुत कम मैगजीन्स रह गई हैं जो पैन इंडिया ऑल लैंग्वेजेस को मिल के एक रीडिंग मटेरियल दिया जाए जो इंग्रॉस हो सकता है पब्लिक। तो वैसी हम चीज कोशिश कर रहे हैं। मैं पीएमओ और प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने हमें सम्मति दी कवर पे आने के लिए, और सारा श्रेय सोमा जी को जाता है कि उनकी मुंह बोली बहन है सोमा जी, और सोमा जी ने हमें ये प्रोत्साहन करा कि आप गो हेड छापिए एंड आप लॉन्च करिए। तो सोमा जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धीरज जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे वेलविशर हैं, हमको गाइड करते हैं, हमको मेंटोर करते हैं। आज उनके दफ्तर में हम बैठ के ये लॉन्च कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज हम क्या बोल सकते हैं। तो धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ खड़े रहे। अभी तक राजेश के साथ खड़े थे, वैसे ही आप मेरे साथ भी खड़े रहिएगा सर। बिल्कुल सर, देखिए अभी श्याम जी ने कितनी अच्छी बात कह दी अपने आप ही। जैसे राजेश ने उद्गार अपने कर दिए अर्जुन और कृष्ण, तो भाई जब अर्जुन और कृष्ण मिल गए हैं तो फिर पूरा कुंबा तो है अपने आप इकट्ठा हो ही जाता है। शोमा जी हैं, इसके साथ साथ आपके बेटे हैं, इसके साथ साथ नचिकेत हैं, हाँ। और इसके अलावा आपके और कुछ ऐसे मित्र हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी बात श्याम जी ने कही है। एंड हिज प्लान्स ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, जो आगे बढ़कर करना चाहते हैं इन ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड। टुडे वी ऑल नो कि इट इज़ ए डिजिटल वर्ल्ड। Yes. तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं तो खैर हमेशा से आपके साथ हूँ और साथ रहूँगा। और फिल्म्स टुडे अपने एक नए अवतार में, एक डिजिटल के अवतार में भी आगे आए, इसके लिए मेरी आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और पूरे उन लोगों को हैं जो आज यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान फिल्म्स टुडे के अंदर बहुत गहरा है और बहुत परिपक्व है, यानी कि काफ़ी मजबूती के साथ है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के इस शुभ अवसर पर हमें मौका मिला कि हम आप सबकी बात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना मैं कहूँगा आखिर में, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।